कृष्णान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। भगवत गीता कक्षा की जय। भगवत गीता यथा रूप की जय। भगवत गीता कक्षा में आए हुए सभी भक्तों की जय। सभी भक्तों के माता पिता दादा दादी नाना नानी सभी की जय। सरस्वती शिशु मंदिर की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। पार्थ बेटा जब हम लोग प्रेयर बोलते हैं तब आपको पता नहीं है कहाँ पे लिखा रहता है? पता है? क्यों नहीं ओपन किया बेटा? अब नंबर 3 श्लोक नंबर 35। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसको, ठीक है, और हमने एक स्टोरी भी सुनी थी। कौन सी स्टोरी थी वो? डोंकी और डॉगी। वो जो डोंकी था वो क्या करना चाह रहा था? डॉग की कॉपी करना चाह रहा था, ठीक है। सबका अलग अलग काम होता है। डोंकी का काम होता है कि वो अपने बैग में पीठ में क्या लेके जाता है? वानिया क्या लेके जाता है? डोंकी क्या लेके जाता है? डोंकी किसकी हेल्प करता है? किसकी? हाँ, लोड लेके जाता है। शाबाश बेटा। उसके लोड में क्या क्या रखा होता है? कभी तो ईंटें रखी होती हैं, ठीक है, कभी अनाज भी रखा रह सकता है, ठीक है, और कभी क्या होता है? सामान रखा रहता है, डर्टी क्लोथ रखे रहते हैं, ठीक है। तो डोंकी जो है वो हमारे लोड को इधर से उधर ले जाने का काम करता है और वो साइज में बड़ा होता है, इसलिए उसका जो मास्टर था उसने उसको कहाँ पे रखा था? और शेड था। ऐसा नहीं है कि उसका मास्टर क्रूएल है और उसने उसके लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं दिया है। शेड था, प्रॉपर सब कुछ था उसका, लेकिन उस डोंकी को क्या लगने लगा कि जो मास्टर है वो किसको ज्यादा प्यार करते हैं? डॉग को प्यार करते हैं। तो उसने झांक के देखा, पीप करके देखा, झांक के देखा, तो उसने देखा कि अच्छा ये डॉग क्या करते हैं, जैसे ही मालिक आते हैं तो ये क्या करना स्टार्ट करता है? जंप करने लगता है और फिर क्या करता है? लिक करने लगता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा यही मैं नहीं करता हूँ, इस वजह से मुझे घर के बाहर रखा है। और डॉग ये सब करता है इसलिए उसको अंदर रखा हुआ है। बेड पे भी वो बैठ जाता है प्यार से, जो है कभी मास्टर उसको अपने कंधे पे बिठा लेते, कभी ऐसे गोद में चिपका लेते हैं। लेकिन डॉगी ये नहीं समझ पा रहा था कितना साइज में डिफरेंस है। डॉग का साइज छोटा सा था, वो भी छोटा वाला डॉग था, बिग वाला डॉग नहीं था वो, है ना। बिग भी जो एल्सेशियन डॉग्स होते हैं और फिर लैब्राडोर्स होते हैं वो तो बिग डॉग है, वो बिग नहीं था, वो छोटा सा था बिल्कुल। तो उसको तो ऑब्वियसली टॉय की तरह मास्टर, है ना, ट्रीट करेगा, बिल्कुल टॉय की तरह। तो अब उसको देख करके उसको जेलसी होने लगी और उसने सोचा कि मैं भी वैसा करूं तो मुझे भी डॉग की जैसा प्यार मिलेगा। फिर उसके मास्टर ने उसको बहुत अच्छे से समझाया। उसने कहा कि तुम अपना साइज देखो, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता,
तुम्हारा साइज इतना बिग है, तुम घर के अंदर नहीं रह सकते, है ना, तुम्हारे लिए बाहर ही जगह है, और तुम्हें जो जो चीज़ें चाहिए सब मैं देता हूँ। फिर डॉगी को समझ में। तो आज का जो श्लोक है जो हमने लास्ट संडे से स्टार्ट किया था वो ये था कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्म अनुष्ठिताः अनुतिष्ठान् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। ठीक है, 3 बार एक साथ बोलेंगे, एक बार हम बोलेंगे, आप रिपीट करोगे, इसके बाद 3 बार हम लोग बोलेंगे, क्योंकि लास्ट संडे हम लोगों ने इसको ऑलरेडी प्रैक्टिस किया। ठीक है, बोलो श्रेया, अभी नहीं, अभी रिपीट करना है पहले। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः परधर्मो भयावहः। वेरी नाइस। अब साथ में बोलेंगे, ठीक है, बोलो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अच्छा, पहले 3 बार हम लोग हरि बोल बोलेंगे, ठीक है, अप्रिसिएशन के लिए। देव कहाँ बैठे? बहुत दूर बैठे। इधर आ जाओ, इस लाइन में बैठो, ये कवर अप यहाँ करो, बैठो। ये स्पेस पर। अरे आप अच्छा उधर बैठो, कोई बात नहीं। इधर और कौन बैठा है? अक्षत इधर आओ बेटा। अंश इधर आओ बेटा। उधर वाली इधर आ जाओ, यहाँ बैठो बेटा। ये देखो बहुत दूर ऐसे चले बैठो, गए। इधर हाँ, को करके आप बैठो। ठीक है, 3 बार हम हरि बोल बोलेंगे अप्रिसिएशन के लिए। किसकी अप्रिसिएशन के लिए? जो छोटे वाले बच्चे हैं ना, हाँ, कितना यहाँ पे ये लोग बिल्कुल ओबीडियंटली बैठते हैं, ठीक है, तो इनकी क्लैपिंग के लिए हम लोग 3 टाइम्स हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेरी गुड चिल्ड्रन। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से समझेंगे कि इस श्लोक में क्या कहा गया है। इस श्लोक में कहा गया है कि श्रेयान् स्वधर्मो, स्वधर्म का मीनिंग किसको किसको मालूम है? स्वधर्म, हाँ बोलो बेटा। अपना काम अपना काम, शाबाश विंध्या, वेरी गुड। स्व मतलब अपना, धर्म मतलब होता है कार्य, कर्तव्य, ठीक है, जो भगवान ने कहा, जो भगवान ने कहा। कैसे पता चलेगा भगवान ने कहा था? शास्त्रों में कहा है। तो इसमें जो वर्ण और आश्रम के अनुसार हमको हमारा कार्य दिया वो हमारा स्वधर्म है, ठीक है। तो स्व श्रेयान, श्रेयान का मतलब होता है दिस इज बेस्ट, ठीक है, श्रेयान, श्रेय है, ये अच्छा है, बेस्ट है। विगुणः, विगुणः का मतलब होता है दोष युक्त हो तब भी, उसमें हमको अपने को, हमको जो काम दिया गया है उसमें अगर हमें कुछ दोष भी दिखता है, ठीक है, कुछ कमी भी दिखती है, तो भी वो श्रेय है, तो भी वो श्रेय, क्योंकि वो काम हमको दिया गया है, ठीक है। अब बताया जा रहा है परधर्मा, ठीक है, परधर्म का मतलब क्या होता है? जल्दी से नाम बोलो, नाम बोलो। वर्धन, आनंद बुद्धि वर्धन। इधर आ, इधर। तुम कहाँ रह गए थे? लास्ट संडे हम तुम्हें इतना ढूंढ रहे थे वर्धन। ओ चलो आओ, देव के पास बैठो। देव, देव अपना हाथ ऊपर करो। हाँ, वर्धन तुम्हारे पास बैठेगा, शाबाश, ठीक है। रिद्धि या एक आप श्रेया नाम है ना आपका? वंदना, वंदना इसका चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 35 ओपन कर दो वर्धन को, ठीक है। तो अब देखो हमको समझना है कि पर धर्म क्या होता है। स्वधर्म अपना धर्म, ठीक है, और पर धर्म दूसरे का, वेरी गुड, ठीक है। पर धर्म क्या है? दूसरे का। डोंकी क्या करना चाह रहा था? पर धर्म करना चाह रहा था, उसको स्वधर्म करना चाहिए था। सबको समझ में आ गया ना? डोंकी अगर स्वधर्म करेगा तो ही अच्छा दिखेगा, क्या? पर धर्म करेगा तो बिल्कुल नहीं अच्छा दिखेगा। उसी तरीके से हम सबके लिए अपना अपना काम है,
ठीक है। घर में भी एक फैमिली में फादर होते हैं, मदर होती है, सबका रोल अलग अलग होता है। फादर का कुछ और रोल होता है, मदर का कुछ और रोल होता है। फादर का रोल क्या होता है? उनके पास चले फादर का मेन रोल क्या होता है? बोलो। टू अर्न मनी, ठीक है। मदर का क्या रोल होता है? टू मैनेज द एंटायर हाउस, टू मैनेज द एंटायर हाउस, ताकि फादर को सपोर्ट मिले, चिल्ड्रन को सपोर्ट मिले अपना अपना काम करने के लिए। चिल्ड्रन का क्या स्वधर्म है? दोनों पेरेंट्स की बात मानना, ये बच्चों का स्वधर्म हो गया, ठीक है। ये हमने फैमिली के एक सिचुएशन में समझा। अब सोसाइटी में पोस्टमैन भी है, ठीक है, पुलिस भी है, ट्रैफिक पुलिस भी है, शॉपकीपर्स भी हैं, मिल्कमैन भी है, ठीक है, प्रेसमैन भी है, और उसके बाद फिर जो ग्रोसरी शॉप्स है, वेजिटेबल शॉप्स हैं, ये सब है। इनका भी तो अलग, बैंकर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब सोसाइटी में है ना, सबका अलग अलग स्वधर्म है। अब सोचो, एक कोई डॉक्टर है, वो अपना स्वधर्म छोड़ करके वो एक इंजीनियर का काम करने को जाए तो क्या होगा? क्या होगा? अच्छी तरीके से कर पाएगा? क्यों नहीं? एक डॉक्टर, क्योंकि नॉलेज नहीं, उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। उसकी ट्रेनिंग, पहले नॉलेज और फिर उसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। विदाउट ट्रेनिंग अगर हम किसी भी काम को करेंगे तो भयावह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भयावह। उसी तरीके से एक पुलिसमैन को अगर डॉक्टर का काम करने को दे दिया जाए, डॉक्टर का ड्रेस पहन लिया उसने, अब वो कहे कि मैं ओटी में जाऊंगा और जाके ऑपरेशन करूंगा, करने दोगे आप? इसीलिए तो सबकी क्वालिफिकेशन हम लोग देखते हैं। डॉक्टर के केबिन में जाते हैं, वहां पे बाहर की सारी क्वालिफिकेशन लिखी होती है, हम लोग देखते हैं। टीचर को भी अपॉइंट करने से पहले प्रिंसिपल, मैनेजमेंट उनकी क्वालिफिकेशंस को चेक करते हैं। ट्रेनिंग हुई है, कितना एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलता है। क्योंकि अगर हम स्वधर्म करते हैं और उसको अगर हम त्रुटिपूर्ण तरीके से भी करते हैं, कोई बात नहीं, इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन परधर्म अगर हम सोचे बहुत अच्छी तरह करेंगे तो वो भयावह हो जाएगा। क्यों? उसकी नॉलेज नहीं है और उसकी ट्रेनिंग नहीं है। तो स्वधर्म और परधर्म समझ में आ गया कि स्वधर्म में विगुण भी दिखे। गुण का मतलब क्वालिटीज और विगुण का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। अगर हमको दोष भी दिखे कि नहीं, मुझे अपना काम तो नहीं अच्छा लगता है, हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ाई करना नहीं अच्छा लगता, मुझे अच्छा लगता है जो पापा करते हैं, तो हम एक काम करें, अब हम पापा की तरह शर्ट पैंट पहन ले, ठीक है, और हम उनका ब्रीफकेस ले ले या जो कुछ भी ले ले, और अब हम जाए पापा का काम करेंगे। अब अपने पापा के ऑफिस में चले जाओ, आपको एंटर करने देंगे वहाँ पे? अच्छा, एंटर करने भी दे दिया तो वो चेयर पे बैठ करके काम करने को देंगे? कंप्यूटर वगैरह ले करके सब कुछ नहीं। क्यों? ट्रेनिंग नहीं हुई है, नॉलेज नहीं है। सबको समझ में आ गया बच्चों को कि इसमें क्या बताया जा रहा है, भगवान क्या कह रहे हैं, ठीक है। स्वधर्म और दूसरा क्या है? परधर्म। स्वधर्म क्या है? इसमें हमारी ट्रेनिंग हुई है, ठीक है। और परधर्म क्या है? दूसरे का। परधर्म क्या है? दूसरे का। तो यहाँ पे बताया है श्रेयान। श्रेयान मतलब इट इज बेटर टू डू योर ओन वर्क। श्रेयान स्वधर्मे विगुणः। बेशक तुम अपना काम करने में मिस्टेक, अब बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो स्पेलिंग मिस्टेक भी करेंगे, आंसर भी रॉन्ग लिखेंगे, तो क्या वो सोचे कि नहीं हमको स्टूडेंट बनने अच्छा नहीं लग रहा, अब हम टीचर बनेंगे। टीचर को बोले कि एक काम करिए मैम, सर आप बैठ जाइए यहाँ पे, अब आज से मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे अपना वाला काम बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, आप वाला हमको बड़ा अच्छा लगता है। एक क्लास से दूसरे क्लास में हम जाएंगे, आराम से बच्चों को बोलेंगे कि सिट डाउन, और ये सबको आप ऑर्डर देते रहते। कर पाएंगे क्या? बोलो अंश, कर पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे? एक स्टूडेंट टीचर क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसकी नॉलेज नहीं है। हाँ बेटा, उसको पढ़ना पड़ेगा, पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसको एक्सपीरियंस होना होगा। स्टूडेंट से ज्यादा टीचर का काम होता है ना। जाकर के मम्मी से कहें, मम्मी आप किचन से हट जाइए, आज का तो डिनर पूरा मैं ही बनाऊंगी, ठीक है। ये रुद्रांशी जाए अपनी मम्मी के पास और जाके बोले आज तो पूरा का पूरा काम मैं करूंगी, मम्मी उसको बोलेंगी? कहेंगी नहीं, चलो तुम मेरी हेल्प करो, जा करके प्लेट्स लगाओ, ग्लासेस लगाओ,
ठीक है। और जब मैं रोटी बना के दूंगी तुम पापा को जा करके दे देना, इतना कर लो बस। कुकिंग नहीं कर सकती क्योंकि अभी उसकी नॉलेज नहीं है। कैसे वेजिटेबल कट करेंगे, नाइफ को कैसे हैंडल करेंगे, गैस को कैसे हैंडल करेंगे, ये सब नहीं मालूम। कौन से स्पाइसेस, मसाले कब देना है, कितना देना है, इसकी कोई ट्रेनिंग नॉलेज नहीं। तो स्वधर्म और परधर्म समझ में आ गया? वेरी गुड। अब आगे क्या बता रहे? स्वधर्मे निधनम। स्वधर्म करते करते अगर निधन भी हो जाए, व्हाट इज निधन? मृत्यु। ठीक है, मृत्यु भी हो जाए तो भी क्या है, वो भी श्रेय। श्रेय का मतलब क्या है? अच्छा है, इट इज बेस्ट, वेरी नाइस। ठीक है, श्रेयस करे। परधर्मो, आया बार बार इसको कंपेयर किया जा रहा है। ये कृष्ण ने बोला ही क्यों? कौन बताएगा? बोलो कौस्तुभ। क्योंकि अर्जुन ब्राह्मण का धर्म करने जा रहा शाबाश। क्योंकि अर्जुन को जो उसका अपना स्वधर्म है, कौन सा है आर्यन? स्वधर्म, क्षत्रिय का। उसको अपने स्वधर्म में दोष दिख रहा है। क्या दोष दिख रहा था? हाँ, नरक में जाएगा, खून बहेगा, परिवार के लोगों की डेड बॉडी देखनी पड़ेगी। इन सब चीज में उसको विगुण दिखने लगा, उसको दिखने लगा दोष है, ये मैं नहीं करना चाहता हूँ। इससे तो इजी क्या है, ब्राह्मण का कर्तव्य। मैंने देखा है ब्राह्मण को कुछ नहीं करना रहता है, क्षमा कर दो बस। और क्या हुआ, मैं अपने भाइयों को क्षमा कर देता हूँ 1 मिनट में, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भी हम लोगों ने पहले देखा है कि अर्जुन ने कहा था कृष्ण को कि तीनों लोक का अगर मुझे राज्य मिल जाए तो भी मेरे शोक को, मेरे दुख को सुखा नहीं सकता, समाप्त नहीं कर सकता। तो निष्काम तो वो है ही। निष्काम का मतलब क्या है? सकाम और निष्काम का क्या अंतर होता है? निष्काम और सकाम ऑपोजिट से। बोलो बोलो। फल की इच्छा से किया हुआ कार्य होता है सकाम। फल की, काम मतलब कामनाएं, इच्छाएं, विशेस, डिजायर्स। काम का मतलब क्या होता है? विशेस, डिजायर, इच्छाएं। हम लोग कोई भी काम करते हैं उसके पीछे हमारी इच्छा होती है। अर्जुन तो पहले ही निष्काम है। वो कह रहे तीनों लोकों का मतलब इस भूमि लोक का, स्वर्ग लोक का और पाताल लोक भी हमको अगर मिल जाए, पृथ्वी मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, पाताल सब कुछ मिल जाए, तो भी मेरे दुख को कोई कम नहीं कर सकता है। क्यों? क्या करूंगा? परिवार में तो कोई रहेगा ही नहीं। मैंने तो कभी नहीं सोचा कि जीत के बाद जब मैं लौटूंगा, भीष्म पितामह मुझे नहीं दिखेंगे, आचार्य द्रोण नहीं दिखेंगे, कृपाचार्य नहीं दिखेंगे। किसको दिखाऊंगा? किससे आशीर्वाद लूंगा? तो वो तो पूरी तरीके से निष्काम तो वो है ही। ठीक है। अब भगवान ने तो जान लिया क्योंकि भगवान ऋषिकेश है। भगवान जो है परमात्मा है, हृदय में है, ऋषिकेश है। उन्होंने समझ लिया ये सकाम तो नहीं है तो ये पूरी तरीके से निष्काम। चाहिए इसको कुछ नहीं। अब मुझे इसको बताना होगा कि तुम स्वधर्म करो, क्योंकि स्वधर्म करते हुए यदि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है तो तुम्हें क्या मिलेगा? स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ मिलेगा। तुम्हें डर लग रहा है ना अर्जुन कि तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, परिवार के लोगों को तुम मारोगे, लेकिन तुम हो क्षत्रिय, और क्षत्रिय का स्वधर्म क्या है? शत्रु का नाश करना। अभी जो तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं ये तुम्हारे परिवार के लोग नहीं हैं, ये तुम्हारे शत्रु हैं, क्योंकि बैटलफील्ड में खड़े हैं। कहां पे खड़े हुए? बैटलफील्ड में खड़े हुए, ऑपोजिट। ठीक है। घर में होते तो दादाजी होते, घर में होते तो गुरु होते हैं, घर में होते तो भाई होते हैं, लेकिन कहां पे खड़े हुए हैं? बैटलफील्ड में खड़े हुए हैं, युद्ध के मैदान में खड़े हुए। यहाँ पे तुम्हारे भाई थोड़े ना। अभी जैसे सोचो, फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी आपकी क्लास टीचर है, तो आप क्लास में जाओगे, मम्मी मम्मी करोगे क्या? नहीं। क्या बोलोगे इस समय क्लास में? मैं। उस समय वो मम्मी नहीं है, घर में मम्मी होंगी, उस समय मम्मी नहीं है, क्योंकि उनका स्वधर्म क्या है? टू कंट्रोल द स्टूडेंट्स। अब आप उनके बच्चे नहीं हो, यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट्स। आया समझ में?
तो वहां पे अगर वो मम्मी मम्मी करने लगेंगी तो तुरंत ही मम्मी बोलेगी नो, गो बैक टू योर प्लेस, व्हाट डू यू वांट, यू कम एंड स्पीक टू मी आफ्टर द क्लास। ये टीचर का धर्म होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर गलती भी करे तो किसका कर्तव्य है? बड़े का कर्तव्य है ना। तो कृष्ण जो है, कृष्ण को कह दिया ना, अर्जुन ने क्या कहा है? अर्जुन ने कृष्ण को शिष्यस्ते शादीनाम त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बन गया, मैंने आपकी शिष्यता ग्रहण कर ली, क्योंकि अभी तक मैं जो अपने मन से बोलता आ रहा हूँ, मैं किसी सॉल्यूशन में पहुंच नहीं पाया, ना मैं डिसाइड कर पाया। और देखो किस समय कह रहा है, एक तो युद्ध के मैदान में आया, पूरा कवच पहन करके आया है, तीर धनुष सब लेकर के आया, और अर्जुन ने खुद कहा, क्या कहा अर्जुन ने? सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। किसने कहा था भाई? अर्जुन ने कहा था। नहीं आते तुमको, फाइट नहीं करना था, नहीं आते, क्यों आए? युद्ध के मैदान में क्यों आए? हमारे साथ तो बहुत सारे लोग खड़े, ठीक है, और फिर ठीक है तुम अपनी साइड पे खड़े रहते, नहीं, क्या कहा कृष्ण को? हे अच्युत, आप हमारे रथ को कहाँ लेके चलिए? बोलो सिद्धि, रिद्धि बोलो, कहाँ? दोनों सेनाओं के बीच में। किसने बोला भाई? अर्जुन ने। देखो तो सही कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए कौन कौन आया है। क्यों बोला? क्यों बोला? मजाक सूझ रहा है, एंटरटेनमेंट चल रहा है वहां पर कि एकदम से जा करके दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर दीजिए। तो भगवान ऋषिकेश है, उसने चाहा देखना कि दुर्योधन का साथ देने के लिए कौन कौन आया है, लेकिन भगवान ने ऐसे पोजीशन पे खड़ा किया जहां से उसको कौन दिख रहे हैं? भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य। और फिर भगवान ने खुद कहा, ये देखो पार, अपने दादाजी को देखो, ये देखो पार, अपने गुरु को देखो, ये देखो पार, तुम्हारे भाइयों को देखो। वो जानबूझ करके कहा कृष्ण ने, ताकि जैसे ही ये कहेंगे बस अर्जुन को सारी बचपन की बातें फ्लैश की तरह आने लगेगी कि कैसे मैं दादाजी के गोद में बैठता था, दादाजी मुझे अपने हाथों से खिलाते थे, मुझे कितना प्यार करते थे, मैं गुरुकुल से लौट के आता था तो दौड़ता हुआ आता था, दादाजी मुझे अपने गोद में बैठा लेते। ये सब कुछ याद कराने के लिए ही कृष्ण ने किया, ताकि अर्जुन के मन में ये भावनाएं उमड़ने लगे। वो दादाजी जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मुझे अपने हाथों से खिलाते हैं, मुझे अपनी गोद में बिठाते हैं, सुलाते हैं, उन दादाजी को मैं मारूंगा। ठीक है, ये क्यों किया कृष्ण ने? क्योंकि कृष्ण को क्या देना है हम सबको? ठीक है। अब अर्जुन तो हो गया पूरी तरीके से मोहित, पूरी तरीके से मोहित। मोहित का मतलब क्या होता है? मोह में पड़ जाना, बुद्धि के ऊपर कवरिंग पड़ जाना, कि यही ना पता चल पाए कि मेरा कर्तव्य क्या है और क्या मुझे हर जगह हमको मालूम होना चाहिए। जब हम रोड पे होते हैं तो वहां हमें मालूम होना चाहिए क्या कर्तव्य है। भगवत गीता क्लास में बैठे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए हमारा कर्तव्य क्या है। अगर नहीं मालूम है इसका मतलब बुद्धि कवर हो गई है, क्योंकि बुद्धि में तो पता है सब कुछ कि कैसे हमें बैठना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए। कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहे हैं, कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं बात कर रहा है हमसे, कृष्ण स्वयं बात कर रहे हैं। तो कितनी ज्यादा अटेंटिवनेस होनी चाहिए, एकदम अटेंशन की पोजीशन पे और एक एक बात कृष्ण की सुननी चाहिए। ठीक है, तो अब हमको श्रेय भी पता चल गया। श्रेय का मतलब क्या था? जो हमारे लिए अच्छा है। स्वधर्म का मतलब अपना, अपनी ब्यूटीज, अपना धर्म। परधर्म का मतलब क्या होता है? बोलो। दूसरे का। वेरी गुड बॉय, शाबाश बेटा। ठीक है। और निधन का मतलब क्या होता है? मृत्यु। और भयावह का मतलब डेंजरस, भयानक। वेरी गुड। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं भावार्थ और फिर फटाफट स्टार्ट कर देंगे। अपने नियत कर्मों,
नियत कर्म या स्वधर्म दोनों एक चीज है। नियत मतलब जिसको हम नित्य करते, एवरी डे करते, ठीक है। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों के भली भांति करने से श्रेयस्कर है। भगवान हमें आदेश दे रहे हैं, भगवान हमें आदेश दे रहे हैं कि तुम अपना काम करो, उसमें मिस्टेक भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे मिस्टेक होती है, टीचर क्या करती है, मिस्टेक को पॉइंट आउट करती है, बोलती 5 टाइम्स लिखो, 10 टाइम्स लिखो, ठीक है, लर्न हो जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या टीचर ये बोलती है कि नहीं तुम्हें तो पढ़ना आता नहीं, चलो तुम जाओ, जाकर के गेट में खड़े हो जाओ, गार्ड बन जाओ, तुमसे ये काम नहीं होगा, ऐसा तो नहीं करती है ना। उसको बार बार रिपीट करो, क्योंकि वही श्रेयस्कर अच्छा है, ठीक है। फिर आगे क्या है, स्वकीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठता है। अपने कर्मों को करते हुए अगर मृत्यु भी हो जाए, क्यों कहा ये, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है और युद्ध के मैदान में मृत्यु हो सकती है डेफिनेटली। और अर्जुन का सबसे ज्यादा डर था नरक में नहीं जाना, ठीक है। और हर सभ्य व्यक्ति को ये डर होना चाहिए, हर सभ्य व्यक्ति को। जैसे इस पूरी सोसाइटी में कोई अगर सभ्य है और उसको अगर पुलिस से डर लगता है, तभी तो वो गलत काम नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, ठीक है, और वो ट्रैफिक रूल्स नहीं ब्रेक करेगा, ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उसको जेल में जाना पड़े, चीट नहीं, क्योंकि ये सब काम करेंगे तो डेफिनेटली हमको जेल जाना पड़े। तो सभ्य व्यक्ति तो वो नहीं, ठीक है, क्योंकि उसको ना तो जेल का डर है और ना ही इस बात का शर्म है कि मेरी फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी, है ना। तो हम लोगों को, हर को ये फील होना चाहिए कि हम जो कुछ भी करें, स्टूडेंट है तो हम स्टूडेंट का कार्य अच्छी तरह करें, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो किसको बुलाते हैं, प्रिंसिपल, पेरेंट्स को बुलाते हैं, तारीफ करते हैं, नहीं। कितना इंसल्ट फील होता है पेरेंट्स को, कितना इंसल्ट फील होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का कार्य अच्छी तरह, ठीक है। टीचर अगर है तो टीचर का कार्य अच्छी तरीके से करें, क्योंकि अगर अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो स्कूल से उनको कहा जाएगा कि नहीं, अब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। आ गई बात समझ में, जहां हम गलती करते हैं वहीं पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। अब हम प्रभुपाद ने क्या कहा उसको ध्यान से पढ़ते समझते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के मतलब दूसरों के, अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे, ठीक है। कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या होता है, जस्ट लुक एट दिस लिटिल चाइल्ड, देखो इसको, बहुत छोटी है, शी मस्ट बी हार्डली 3 years, 3.5, 2.8 years and 8 months। जस्ट इमेजिन, वो अपनी जगह से हिलती भी नहीं है, क्यों मालूम, ये इसके लास्ट लाइफ का चला रहा है, बाकी सारे छोटे बच्चे ऐसे, क्योंकि कृष्ण ने कहा है ना कि अगर हम कृष्ण को जानने के लिए कितना भी एफर्ट करते हैं वो हमारा कभी समाप्त नहीं होता, फिर से वहां से कंटिन्यू होता है। आप सब बहुत अच्छे हो, लेकिन इनसे तो आप बड़े, और मैं देखती हूँ कि थोड़ा आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, और ये बिल्कुल नहीं होते, ये डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं और ना ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सीखना चाहिए, ठीक। अब आगे सुनो, तो हमें कृष्ण भावनामृत में कार्य करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्ण की हैप्पीनेस, पढ़ाई कर रहे हैं तो कृष्ण की हैप्पीनेस, ठीक है। जब पेरेंट्स की आप बात मान रहे हो तो हमेशा जानना कृष्ण हैप्पी होंगे, क्योंकि पेरेंट्स कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। पेरेंट्स ने कृष्ण ने चूज किया कि आपके पेरेंट्स कौन हैं, ठीक। आगे भौतिक दृष्टि से, भौतिक मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होता है। 2 तरीके के कर्म बताए गए, एक होता है भौतिक कर्म। भौतिक कर्म होता है जो हमको स्कूल में करना होता है, घर में करना होता है, वो हमको स्कूल में टीचर बताते हैं और घर पे मम्मी पापा बताते हैं, ठीक है। और आध्यात्मिक दृष्टि से वो कि हम कौन है,
भगवान कौन है, ठीक है, ये हमें आध्यात्मिक गुरु बताते हैं। और वो आध्यात्मिक गुरु कौन है, जल्दी से बोलो, लास्ट क्लास श्रीला प्रभुपाद। कौन से संप्रदाय में है, जल्दी बोलो, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में। कौन से नंबर पे है, जल्दी से बोलो, 32वें नंबर पे। इंग्लिश में क्या कहते हैं, 32। वेरी गुड, ठीक है। देखो पूर्वांश कितनी अच्छी तरीके से बैठा हुआ है, शाबाश। देखो ये कितनी अच्छे से बैठी है, ये कितने अच्छे से बैठा है, वेरी गुड, ऑल गुड चिल्ड्रन, ठीक है। अब आगे सुनो, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक, चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक, ठीक है, मनुष्य तो मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए, ठीक है। अब भौतिक कर्म क्या बताया गया है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में शरीर के अकॉर्डिंग काम होता है। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण वाला कार्य करो, ठीक है, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय वाला कार्य करो। अगर आप आर्मी में जाओगे तो डॉक्टर वाला तो काम करोगे, आर्मी वाला काम करोगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप बिजनेसमैन हो तो भी आप जो है ब्राह्मण वाला कार्य नहीं करोगे। ये कहते हैं भौतिक दृष्टि से, शरीर के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि शरीर हमारा जो है इसको 4 वर्णों में बांटा गया है, ठीक है, कि सबसे ऊंचा क्या है, ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके नीचे शूद्र, ठीक है। और आध्यात्मिक मतलब आत्मा के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे तो हम सब सेम है। बॉडी के स्तर पे डिफरेंट है, लेकिन आत्मा के स्तर पे सब सेम है। और आत्मा के स्तर पे क्या काम है सबका, कृष्ण भावना भावित बनना। क्यों, इसमें अलग अलग क्यों नहीं है, बताओ, बोलो कौस्तुभ, बोलो सुयश, और करेक्ट किया, और बोलो आत्मा, सारे के सारे हम कृष्ण के अंश हैं। तो जब हम कृष्ण के अंश हैं तो किसकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, लेकिन जब तक उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो तब तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसकी ट्रेनिंग हुई है। अब अगर आप साइंस साइड में जा रहे हो तो उसकी पढ़ाई करो, कॉमर्स में जा रहे हो उसकी पढ़ाई करो, आर्ट्स में जा रहे हो उसकी पढ़ाई करो। आ गई बात समझ में। तो भौतिक जगत होता है शरीर के अकॉर्डिंग, और आध्यात्मिक सब सेम है, सब के सब सेम है, क्योंकि हम सब कृष्ण के अंश हैं। जैसे कि सूर्य और सूर्य की किरणें, कोई किरण क्या दूसरी किरण से डिफरेंट होती है, नहीं, सब के सब सूर्य से निकले हैं, ठीक है। सारी किरणें सेम है, चाहे वो अमीर के घर जाए, चाहे वो गरीब के घर जाए, चाहे वो समुद्र में पड़े, चाहे वो नाले में, चाहे वो नदियों में, चाहे वो बंजर खेत में, चाहे वो पेड़ पौधे में, सारी किरणें समान है। तो आत्मा की दृष्टि से हम सब सेम है, और हमारे आत्मा की दृष्टि से क्या कर्तव्य है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करना। लेकिन अगर हम तब तक नहीं पहुंचे, उतना हाई लेवल नहीं आए, तो अभी क्या करना है हमको, जो हमको बताया जा रहा है, पेरेंट्स, ठीक है, और स्कूल में टीचर्स, इसको करना है। और जब हम आत्मा के लेवल पे पहुंच जाएंगे ना, तब ऑटोमेटिकली ये भी समझ में आ जाएगी पेरेंट्स भी हमारे कृष्ण के अंश हैं। और अगर हम पेरेंट्स को लाई कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो कृष्ण को सब पता चल जाएगा, क्योंकि वो परमात्मा के रूप में यहाँ बैठे हैं। तो जो आत्मा के लेवल पे पहुंच जाता है ना, वो सारे नीचे लेवल के काम भी कर लेता है। जैसे कोई बात नहीं, जैसे अगर हमारे पास 500 रुपीज़ का नोट है, तो 500 रुपीज़ में तो 200 भी है, 100 भी है, 10 भी है, 50 भी है, 100 भी है, सब आ गए ना उसके अंदर। तो जो आत्मा के स्तर पे समझ जाता है ना अपने स्वधर्म को, फिर बाकी सारे कार्य उसके हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता चल जाता है मैं भी कृष्ण का अंश हूँ, आप भी, आप भी, आप भी, आप भी। मुझे कभी किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, मुझे सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्यों? सब कृष्ण के अंश हैं, सब कृष्ण। इंस्ट्रक्शन कहाँ से लेंगे? भगवत गीता से, खत्म। ठीक है। अब आगे कृष्ण क्या प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब मनुष्य प्रकृति के गुणों, प्रकृति के कितने गुण होते हैं? 3। जल्दी बोलो कौन कौन से? सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण की क्या पहचान है? बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है। सतोगुण की पहचान बताओ, क्या होता है? भगवान की भक्ति? नहीं बेटा, सतोगुण, ये देखो, शमः, दमः,
शुचः इसका मतलब है इंद्रियां, सेंसेस पूरी कंट्रोल में, मन कंट्रोल में, ठीक है। कैसे? क्योंकि बुद्धि को हमने और साफ सफाई, शुचः, ठीक है। टाइम आकांक्षा इसको लो, थोड़ा अपने पास लेके जाओ, पूर्वांश थोड़ा पूर्वांश को लेके जाओ बेटा, दीदी ठीक है। तो ये पहचान हो गई हमारी सेंसेस। सेंसेस कितनी होगी? जल्दी से बोलो, टाइम को वेस्ट करो। 10 होती है सेंसेस हमारी, ठीक है। 5 होती है नॉलेज गेनिंग और 5 होती है वर्किंग ऑर्गन्स, ठीक है। 5 नॉलेज गेनिंग कौन कौन सी? जल्दी बोलो। ये होती है हमारी सेंस ऑर्गन, सेंस करते हैं इससे, ठीक है। नॉलेज गेनिंग, ठीक है। और वर्किंग ऑर्गन्स क्या है? हमारे हैंड से, लेग से, माउथ है, और जो हमारी वेस्ट मटेरियल निकलती है, ठीक है। वो 5 और ये 5 मिला करके 10 हो गए। अब इसको कंट्रोल कौन करता है? बुद्धि, बुद्धि के द्वारा, ठीक है। तो जब हमारी मन, जब हमारी बुद्धि कंट्रोल में है और क्लेanलीनेस में हम रहते हैं और कर्तव्यों को समझते हैं, इसका मतलब हम सतोगुण में हैं। तो सतोगुण की क्या पहचान हो गई? बोलो। सेंसेस कंट्रोल में, ठीक है, शमः दमः और शुचः, और कर्तव्य का पूरा ज्ञान होता है। व्हाट इज माय ड्यूटी, ये हो गया सतोगुण, ठीक है। रजोगुणी क्या होते हैं? वो मटेरियल वर्ल्ड में बहुत एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। क्या करते हैं? पार्थ बोलो। हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है? कठिन परिश्रम। अब कठिन परिश्रम करने में कभी सक्सेस मिलेगी, तो जब सक्सेस मिलती है तो टू मच हैप्पीनेस उनको मिल जाती है, और हमेशा तो सक्सेस मिलेगा नहीं, ठीक है। कभी कभी क्या होगा देव? फेलियर भी हो जाएगा, उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी। क्या जरूरी है कि एक बच्चा जो फर्स्ट आता है वही फर्स्ट आएगा और कोई नहीं आएगा? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। वो सेकंड भी आ सकता है, थर्ड भी आ सकता है, फोर्थ भी आ सकता है वो, ठीक है। लेकिन जो ये मान लेता है कि मैं ही फर्स्ट आऊंगा, मेरे अलावा कोई नहीं आ पाएगा, उसको रजोगुणी व्यक्ति कहते हैं। वो बहुत हैप्पी हो जाता है, और अगर वो फर्स्ट से सेकंड आ गया, चाहे तो उसकी 0.5 मार्क्स में डिफरेंस हो, ठीक है, 1 मार्क का डिफरेंस हो, इतना अपसेट हो जाता है, इतना। क्यों? बर्दाश्त नहीं है उसको कि मेरी जगह किसी और ने कैसे ली। उसको कहते हैं रजोगुणी व्यक्ति। बहुत हैप्पी हो जाता है, बहुत सैड हो जाता है, ठीक है। ये रजोगुणी व्यक्ति की पहचान है। क्या हुई पहचान? वर्धन बोलो। बहुत हैप्पी हो जाता है, बहुत सैड हो जाता है। सक्सेस मिली, बहुत हैप्पी हो गया, ठीक है। अब इंडिया का मैच चल रहा है पाकिस्तान के साथ, ठीक। इंडिया जीत गई, जाके पटाखे बजाने लगा, और इंडिया हार गई, टीवी फोड़ दिया उसने, ठीक है। इसको कहते हैं रजोगुणी व्यक्ति। बहुत हैप्पी, बहुत एक्सट्रीम है। समझ में आ गया? और तमोगुणी व्यक्ति की क्या पहचान होती है? लेजी, बहुत लेजी होता है, ठीक है। ईर्ष्या करेगा, ईर्ष्या, दूसरे जीतेंगे तो उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। और क्या करेगा वो? उसको बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है अपनी बॉडी के साथ, सोता ही रहेगा, खाता ही रहेगा, बहुत मजा आ रहा है बॉडी के एंजॉयमेंट में। इसको कहते हैं तमोगुणी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जब मनुष्य प्रकृति के गुण, ये प्रकृति के गुण हैं, इन तीनों गुणों से जब ऊपर हम उठते हैं ना, तब हम भगवान की भक्ति करते हैं। और इन तीनों गुणों से भी, तीनों गुणों में सबसे लोएस्ट कौन सा है? शाबाश। सबसे हाईएस्ट कौन सा है? कम से कम सतोगुण में रहना चाहिए। इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए, मन को कंट्रोल में रखना चाहिए, और क्लीनलीनेस मेंटेन करना चाहिए। कर्तव्य का ज्ञान होने से तभी भगवत गीता समझिए, ठीक है। आगे सुनो। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत, वशीभूत का मतलब क्या होता है? कंट्रोल। वशीभूत का मतलब कंट्रोल। जोर से बोलो, कंट्रोल। शाबाश। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों में वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। जब हम तीनों गुणों में है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसका मतलब है अभी हमको ब्राह्मण, वैश्य,
क्षत्रिय शूद्र जिसमें हमारी ट्रेनिंग हुई है उसको हमें करना चाहिए। उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण की मीनिंग कौन बताएगा? कॉपी नहीं करना चाहिए जो अर्जुन करना चाह रहा है। अर्जुन किसको कॉपी करना चाह रहा है? ब्राह्मण को। आगे सुनो उदाहरणार्थ, अब एग्जाम्पल दिया जा रहा है। सतोगुणी ब्राह्मण, ब्राह्मण जो होते हैं वो सतोगुण में होते हैं, ब्राह्मण सतोगुण में, और जो क्षत्रिय है वो रजोगुण में होते हैं, क्षत्रिय रजोगुण में होते हैं। ठीक है, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता क्योंकि वो हिंसा करता ही नहीं है, कभी मारता ही नहीं है। ठीक है, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। अगर वो हिंसक नहीं होगा तो युद्ध के मैदान में कैसे मारेगा? और ट्रेनिंग कैसे किया जाता है? इनको जंगल में लेके जाते हैं। ठीक है, शेर का कहते हैं शिकार करो। ठीक है, शेर का शिकार कर करके उनके अंदर पावर आती है, करेज आता है, और फिर जब वो शिकार करते हैं तो वो ब्लड भी देखते हैं, वो देखते हैं कि मर भी गया है, तो फिर उनको देख देख करके हैबिट हो जाती है, तो वो डरते नहीं है एकदम से देख करके। लेकिन ब्राह्मण बहुत स्वभाव से कोमल हृदय का होता है, दयालु होता है, वो नहीं काम कर, हिंसा वो नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। वो कि उसकी ट्रेनिंग किस में हुई है? वेदों को, शास्त्रों को पढ़ने में, क्षमा करने में, दया करने में, करुणा करने में, उसमें ट्रेनिंग हुई है। ठीक है, अब आगे देखो क्या है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना, विनष्ट का मतलब है निधन हो जाना, मृत्यु हो जाना, श्रेयस्कर है। उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाला ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। कॉपी मत करो ब्राह्मण को। ठीक है, अब क्या कहेंगे लोग? सोचो अर्जुन के बारे में कि अभी तक तो तुम क्षत्रिय बने हुए थे, ठीक है, अचानक से अपने घर वालों को देखा तो क्या बनने की इच्छा हो गई? ब्राह्मण। अचानक से ट्रेनिंग कुछ हुई नहीं वाले, है ना? अब भाई डांस की ट्रेनिंग नहीं हुई है तो कोई डांस कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो कितनी ज्यादा उसकी इंसल्ट होगी, किसकी? अर्जुन की। वो अर्जुन जिसको शिव जी ने क्या दिया है? पशुपतास्त्र दिया है। ठीक है, और सूर्य नारायण भगवान ने क्या दिया है? रथ दिया है। और चित्र रथ ने क्या दिया है? 4 घोड़े दिए हैं। किस रंग के घोड़े हैं? सफेद रंग के घोड़े हैं। स्वयं सारथी बन के कौन खड़े हुए हैं? श्री कृष्ण खड़े हुए हैं। और जो पताका है, ध्वज है, वहां पे कौन बैठे हुए हैं? हनुमान जी बैठे हुए हैं। और जहाँ श्री कृष्ण खड़े हुए हैं वहां पे उस रथ में कौन बैठी हुई है? लक्ष्मी जी, माधवी जी बैठी हुई हैं। तो अर्जुन को रियलाइज नहीं हो रहा है कि तुम बोल क्या रहे हो अभी इस समय कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हारे ऑपोजिट साइड में जो लोग हैं वो क्या कहेंगे? कायर 1 नंबर का, डरपोक 1 नंबर का, और इतनी इंसल्ट होगी तुम्हारी। इससे तो बेटर है स्वधर्म का पालन करो और तुम्हारी मृत्यु हो जाए, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि तब तुम कहाँ जाओगे? सीधे स्वर्ग। स्वर्ग का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। लेकिन अगर तुम पर धर्म करने का प्रयास करोगे वो तुम्हारे लिए भयानक होगा, इंसल्ट होगी। सोचो, एक एग्जामिनेशन हॉल है, ठीक है, और एक बच्चा लगातार फर्स्ट आता है क्लास में, परसेंटेज भी उसकी हाई होती है, और सीसीटीवी कैमरा में पकड़ा गया चीटिंग कर रहा है, और डीआईएस ऑफिस, डायरेक्टर इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, वहां पे सारा कंट्रोल होता है। अचानक से वहां पे सारे के सारे फ्लाइंग स्क्वाड आ गए और उसको पकड़ लिया, लेकर के उसको चले गए क्लासरूम के बाहर। कितनी बड़ी इंसल्ट पूरे स्कूल के लिए, क्योंकि आज तक वो फर्स्ट आता था। पेरेंट्स के लिए, पूरे सोसाइटी में उसकी इंसल्ट, कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी। उससे बेटर क्या है कि एक एवरेज स्टूडेंट हो, अपने ईमानदारी से, ठीक है, 2nd डिवीजन लाएगा, क्या फर्क पड़ता है? इंसल्ट तो नहीं होगी। अरे फेल भी अगर हो जाएगा तो भी उसकी इंसल्ट नहीं होगी, एक और चांस मिलेगा उसको। जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हो उस सब्जेक्ट में फिर से एग्जाम देने का चांस मिलेगा। लेकिन अगर चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो सबसे पहले तो अखबार में नाम निकलेगा, उस स्कूल का नाम निकलेगा, फोटो छपेगी उसकी। सोचो, यही बता रहे अर्जुन, हमको भी ये समझना चाहिए कि हमें अपने स्वधर्म को
त्रुटिपूर्ण तरीके से अगर हमें लगे, अच्छा भी ना लगे, कोई बात नहीं। किसको अपना काम अच्छा लगता है? मम्मी को किचन में गर्मियों में जाके काम करना पड़ता है, कौन सा बड़ा मजा आ जाता है मम्मी को। एक तो गर्मी, किचन में फैन नहीं होता, किचन में एसी नहीं होता, ऊपर से आग भट्टी की तरह सामने, वहां पे एक एक रोटियां आपको ला करके, हाँ, आपके पसंद की चीजें बना करके दे, ठीक है। कितना कठिन काम है, तो वो इतना डिफिकल्ट काम मम्मी करती है। और फादर के लिए कितना डिफिकल्ट है, चाहे वो समर्स हो, विंटर्स हो, रेनी सीजन हो, एक्सट्रीम क्लाइमेट हो, दे हैव टू गो आउट, दे कैन नॉट सिट अंडर द रूफ, उनको अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स का भी काम है, बच्चों का भी काम है। क्या काम है कि जो पेरेंट्स ने बोला है, जो टीचर्स ने बोला है, उसको ओबे करना, भले ही हम त्रुटिपूर्ण तरीके से करें। मिस्टेक्स तो होंगी, क्योंकि हम कृष्ण तो है नहीं। कृष्ण के पास सारी क्वालिटीज कंप्लीट क्वांटिटी में। क्या क्या क्वालिटीज है कृष्ण की, जरा याद कराओ हमको, हम भूल गए। समस्त यश, यश मतलब फेम, समस्त सौंदर्य, और बोलो समस्त बल है, शाबाश, और बोल रहा है समस्त धन है, शाबाश, और बोलो समस्त वैराग्य, और बोलो समस्त ज्ञान। ये 6 चीजें कृष्ण के पास है, हमारे पास थोड़े ना है। अगर हमसे मिस्टेक होती है, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, होंगे मिस्टेक हमसे, करेक्ट करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, तब भी हम कृष्ण नहीं बन पाएंगे कभी। कि हमारे पास समस्त बल हो जाए, समस्त ज्ञान हो जाए, समस्त धन हो जाए, समस्त वैराग्य हो जाए, समस्त यश हो जाए, कभी नहीं होगा। तो भी हमको अपने काम को, ठीक है। आगे देखो क्या कहा जा रहा है, हर व्यक्ति को एकाएक, एकाएक का क्या मतलब होता है? सडनली, अचानक से। जैसे अर्जुन ने कहा अचानक से, दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर कहता है कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा, एकाएक कहा उसने, ठीक है। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, अपितु क्रमशः, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रमशः? ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे, क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। हमारा हृदय गंदा है, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, ठीक है, उसको हमको क्लीन करना चाहिए। कैसे? साबुन डाल देंगे अंदर? नहीं, कृष्ण की बात मान करके और अपना काम करके, ठीक है। पढ़ाई में हो सकता है मैथ्स ना अच्छा लगे तो भी करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ना, कभी राग भी हो सकता है, कभी द्वेष भी हो सकता है। राग मतलब टू मच ऑफ लाइकिंग, और द्वेष मतलब हेट्रेड। अर्जुन को तो बिल्कुल नहीं था, अर्जुन को धन, संपत्ति, वैभव, किसी चीज से राग नहीं था, कोई अटैचमेंट नहीं था। आपने बताया कि जो अर्जुन तो क्षत्रिय था, वो क्षत्रिय जो होते हैं तमोगुण में होते हैं। रजोगुण, तमोगुण कैसे होंगे बेटा? इतना युद्ध कर रहे बेटा, तमोगुण तो आलसी होता है बेटा, बेटा क्षत्रिय है। हाँ मैम, रजोगुण, हाँ रजोगुण व्यक्ति जो होता है, अर्जुन भी रजोगुण था, आपने बताया कि वो तो भक्ति करते थे, तो और वैसे संसार अभी भगवान ने उसको एक्सपेरिमेंट की तरह यूज कर रहे हैं। एक्चुअली वो भगवान का सखा है, वरना 45 मिनट्स में उसको भगवत गीता समझ में आ गई। ये तो हम हमेशा कहते हैं, कभी मत समझना कि अर्जुन सचमुच में मोहित हुआ। भगवान के साथ खड़ा हुआ है भाई, he is only playing the role, like when we are given the role, सिद्धि was given the role, रिद्धि, क्या वो कृष्ण है? नहीं है भाई। विनायक played the role of नारद जी, is he नारद? No, नारद मतलब जिसकी कोई बात रद्द ना हो, नहीं भाई, playing the role, क्यों? To give us भगवत गीता, ठीक है। ये प्रहलाद बनी, ठीक है, सबको रोल दिया गया है ना, सबको रोल मिला, सबने रोल प्ले किया अपना अपना, ठीक है। अर्जुन इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ इग्नोरेंट पर्सन, तभी तो वो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वरना वो परंतप है, धनंजय है वो, ये क्वालिफिकेशन है। और अर्जुन ने किसको? शिव जी को परास्त किया है भाई, मामूली बात है। इन सबको प्रसन्न करके तब उसको ये सारी चीजें मिली है ऑटोमेटिकली। एकाएक कोई अर्जुन का शक्ल देके किसी ने दे नहीं दिया है, अर्जुन ने प्रूव किया है अपने आप को, और अब वो मोहित हुआ है भगवान की इच्छा से।
क्यों? भगवान हमें भगवत गीता देना चाहते हैं। ठीक है, सुयश डाउट क्लियर हुआ? वेरी गुड। सुयश ने बहुत अच्छा काम किया है। मन में डाउट आया, तुरंत पूछा, क्या प्रूफ हुआ? सुन रहा है, सुन रहा है। जो सुनेगा उसके मन में डाउट आएगा, जो सुनेगा और करने की सोचेगा उसके मन में डाउट आएगा। इसीलिए अर्जुन इतने प्रश्न पूछता है भगवान से कि मैं तो नरक में चला जाऊंगा, आप मुझे कह रहे हैं मारने के लिए। तो वो जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा, शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन कहाँ पे भगवान कह रहे हैं? युद्ध के मैदान में क्षत्रिय का धर्म पालन करो भाई। अभी तुम घर पे नहीं हो, तुम्हारे दादाजी वो नहीं है, अभी वो तुम्हारे शत्रु हैं। और क्षत्रिय का कर्तव्य है कि शत्रु को मार करके अपनी प्रजा की रक्षा करना, वो काम करता है। ठीक है, हरि बोल। अब आगे सुनो। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर, प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ कर, कौन कौन से गुणों को लांघा? तमोगुण को लांघा, और किसको लांघा? रजोगुण को, शाबाश अक्षत, और सतोगुण, तीनों गुणों को लांघ दिया। वेरी गुड वान्या, शाबाश। और कहाँ पहुंच गए हम? कृष्ण भावना अमृत। इसका मतलब है कृष्ण की हम प्रसन्नता के लिए सारे, जो भी सुरेश भैया ने क्वेश्चन पूछा ना कि अभी तो वो सांसारिक व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो भक्त है भगवान का। ठीक है, कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वह प्रमाणित गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। फिर जैसे ही अर्जुन ने समझा कि अरे मैं तो कितना गलत समझ रहा था, अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने दादाजी और गुरु उनको भी शरीर मान रहा था। जैसे ही उसको समझ में आ गया ना तो हम शरीर हैं और ना मेरे सामने जो मेरे परिवार के लोग खड़े वो भी शरीर, कोई शरीर नहीं है, सबके सब क्या है? आत्मा है। और आत्मा की तो कभी मृत्यु होती ही नहीं है। प्रूव करो, कौन सा श्लोक है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। सारी चीजें याद आ गई। जैसे बेहोश जब हम लोग हो जाते हैं तो अपना नाम वाम सब भूल जाते हैं, होश में जैसे ही आते हैं सब याद आ जाता है। तो अभी वो बेहोशी वाला एक्टिंग कर रहा है कि उसको याद नहीं आ रहा, ठीक है, और उसके बाद सब उसको याद आ जाएगा। आगे देखो, दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता है। ठीक है, जब हम आत्मा के स्तर पे पहुंच जाते हैं तब और कोई भी भेदभाव नहीं रह जाता है। और इसमें एग्जाम्पल दिया गया है बहुत अच्छा, किसका? कि विश्वामित्र जी वो मूलतः क्या थे? क्षत्रिय थे। विश्वामित्र जी का नाम सुना है? नाम सुना है, राम जी के गुरु थे वो। हाँ, और जो परशुराम थे, ठीक है, वो किसके गुरु थे? भीष्म पितामह और कर्ण। और किसके? कर्ण। तो विश्वामित्र जो थे वो मूलतः मतलब शरीर से, जन्म से वो क्या थे? क्षत्रिय थे, और बाद में वो ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण का कार्य करने लगे क्योंकि गुरु ने आज्ञा दी। ठीक है, और जो परशुराम जी है वो शरीर से ब्राह्मण थे लेकिन बाद में क्षत्रिय का कार्य करने लगे गुरु की आज्ञा से। उसी तरीके से अर्जुन के गुरु कौन है? कृष्ण। क्योंकि उसने खुद कहा है ना कि दोस्तों की तरह बात करके मैं किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच रहा हूँ, तो मैं आपको अपना गुरु मान रहा हूँ और आप मुझे आज्ञा दीजिए। इसलिए कृष्ण ने आज्ञा दिया अर्जुन क्या? कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, तुम्हें अपना धर्म अगर त्रुटिपूर्ण तरीके से भी तुम करते हो तो भी ठीक है, वेरी गुड। दूसरे का धर्म अगर तुम सोचते हो कि बहुत अच्छी तरह करोगे वो भी भयानक है। ठीक है, अपना कर्म करो, अपना कर्म करते हुए निधन भी हो जाए तो भी ठीक है, और पर धर्म करने की कभी भी नहीं सोचना क्योंकि वो भयानक है। ये वाला आप लोगों ने कहावत सुना है कि क्या है? डंडा बाजे, क्या है? जिसका काम उसी को साजे और नहीं तो डंडा बाजे। जिसका काम उसी को साजे, है ना? जिसका जो काम है, सबको अलग अलग काम दिया गया है और सबकी अलग अलग ट्रेनिंग हुई है। ठीक है, अब स्कूल में जो टीचर है वो सोचे मैं टीचिंग का काम नहीं करूँगी, मालिक काम करूँगी, मुझे वो पेड़ पौधे फूल बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, और जो माली है वो क्या, हमें बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। वो क्लास में चले, प्रिंसिपल आके क्या करेंगे? डंडा बजाएंगे,
बिल्कुल डंडा बजाएंगे। और अगर जो स्टूडेंट है वो सोचे मैं तो टीचर बन जाऊंगा, ठीक है, वो टीचर की जगह ले ले, प्रिंसिपल के पास चले जाए, उनसे कहे कि आप हटिए मैं बनूंगी आज प्रिंसिपल, ठीक है, तो उसको क्या पड़ेगा? तो जिसका काम उसी को साथ। गलत तरीके से करो, ठीक है, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ना भी करना है कोई बात नहीं है, क्रमशः धीरे धीरे इम्प्रूव कर लोगे, लेकिन दूसरे किसी का कार्य नहीं करना चाहिए। यही इस श्लोक में हम लोगों ने समझा है। क्यों बताया? क्योंकि अर्जुन है क्षत्रिय, किसका कार्य करना चाह रहा है? ब्राह्मण का, जिसकी ट्रेनिंग उसकी नहीं है। और लोग कहेंगे एक का एक अचानक, है ना, युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ है अक्षत अर्जुन, और क्या कह रहा है कृष्ण से कि मैं युद्ध नहीं, शंख बज गया। अच्छा, अर्जुन के शंख का नाम क्या है? फटाफट बताओ। अर्जुन के बोलो 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 नहीं, बोलो बोलो। अच्छा, आज मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट संडे पूछूंगी। कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, ठीक है, और पांचजन्य नाम का एक राक्षस था। ये स्टोरी मैं अगले संडे को आपको बताऊंगी कि क्यों उस शंख का नाम पांचजन्य पड़ा। कृष्ण के शंख का नाम क्या है? बोलो बोलो। पांचजन्य। फिर से बोलो। ठीक है, पांचजन्य। फिर जो अर्जुन है उसके शंख का नाम है देवदत्त। बोलो क्या नाम है? देवदत्त, ठीक है। और जो भीम है उसके शंख का नाम है पौंड्रक। पौंड्रक, क्या नाम है? पौंड्रक। युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या है? अनंत विजय। अनंत विजय, ठीक है। और जो नकुल सहदेव, नकुल के शंख का नाम क्या है? मणिपुष्पक। मणिपुष्पक है। और क्या है? श्लोक नंबर देखो तो 30, 29, 28 उसमें लिखा होगा। 15 में है ना। नकुल और सहदेव का क्या है बताओ तो बेटा? मणिपुष्पक ना। तो एक सुघोष और मणिपुष्प। पहले नाम किसका आया है? सुघोष। तो इसका मतलब है नकुल का जो है शंख है सुघोष, और जो सहदेव है उसके शंख का नाम क्या है? मणिपुष्पक, ठीक है। तो कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य, ठीक है। और युधिष्ठिर महाराज के शंख का नाम क्या है? युधिष्ठिर महाराज अनंत विजय, क्या नाम है? अनंत विजय, ठीक है। और भीम के शंख का नाम क्या है? पौंड्रक, क्या नाम है? पौंड्रक। अर्जुन के शंख का नाम क्या है? देवदत्त, क्या नाम है? देवदत्त नाम है। और जो नकुल है उसके शंख का नाम क्या है? सुघोष। और जो सहदेव है मणिपुष्पक। ये हम लोग नेक्स्ट संडे पूछेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, पहले अटेंडेंस कर लो। कौन अटेंडेंस ले रहा है? सुरेश भैया? मैं ही। चलो लाओ लाओ अटेंडेंस।